हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक टू माई शैडो बीट्स। आई एम योर पल्लवी। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और हम हैं स्टेशन पे क्योंकि आज है सच का बर्थडे और बहुत ही रैंडम इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप करके आई एम टेकिंग हिम टू पेरिस क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पास है। एंड कल की प्लानिंग करके आई एम टेकिंग माई हस्बैंड टू पेरिस इन द सिटी ऑफ लव इन द वैलेंटाइंस मंथ। हैप्पी बर्थडे हनी। Let's start this vlog, but before that, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, I am Pallavi, my shadow beats, making vlogs on travel and lifestyle. So do hit the subscribe button अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। We are taking a flight from London to Paris. हम पेरिस I think 3 बार जा चुके हैं। And first time जब हम गए थे, we took the very popular Eurostar train. So train is very convenient, 2 hours 20 minutes में आप लंदन से पेरिस पहुंच जाते हो। एंड ऑल्सो पेरिस के सेंट्रल में जाते हो आप, सो वेरी कन्वीनियंट टू गो इन द सिटी एंड रोम अराउंड। बट फ्लाइट एयरपोर्ट इज़ लाइक एन आवर फार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और कैब से 30 मिनट्स। बट यूरोस्टार की टिकट्स हमेशा बहुत महंगी होती है अगर आप 3-4 महीने पहले नहीं कराओ तो। Demonstrated by the crew. Please. So we are taking an EasyJet flight at 8 o'clock, yes, and total price we paid was £160 for 2 people. So Paris हम पहुंच चुके हैं with zero visibility and temperature is -4. लंदन में थोड़ा तो बेटर हो रहा था, 1 था, यहाँ -4 है। बहुत धुंध है, बहुत कुहासा है, बट होपफुली वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से 1 बजे धूप निकलने वाली है। अच्छा हो निकल जाए ताकि हम आईफिल टावर के थोड़े मज़े ले सके और सच का बर्थडे बना सके। सो क्विक कॉफ़ी एट द एयरपोर्ट, और अब हमने यहाँ से कैब की है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मोंटमार्टे एंड यहाँ से वैसे तो अगर आप ट्रेन से जाओगे तो गोना टेक 1 आवर, मतलब यहाँ से पेरिस का मेन स्टेशन है, देन वहाँ से हाफ एन आवर और ज़्यादा। 1 hour ट्रेन जर्नी विल टेक 26 यूरोज़ फॉर 2 person वर्सेज हमने जो ये बोल्ट कैब की है दैट इज़ ओनली 35 यूरोज़ एंड सिर्फ 30 मिनट लगेंगे मोंटमार्टे पहुंचने में, वर्सेज जो लोकल कैब्स थे वो 56 यूरोज़ थे। सो ऑलवेज चेक उबर एंड बोल्ट बिफोर यू बुक कैब्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। वी हैव अराइव्ड इन मोंटमार्टे, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन पेरिस। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आईफिल टावर से भी ज़्यादा पसंद है। आई लव दिस प्लेस। सो ये जो है सैक्टेसाउ, यहाँ ऊपर आप जाओगे एंड देन उसके बाद देयर इज़ दिस मोंटमार्टे का स्मॉल विलेज। यू गेट अ प्रॉपर फ्रेंच वाइब। हम जब पेरिस फर्स्ट टाइम आए थे तब हम यहाँ पे आए थे एंड दैट वाज द टाइम आई फेल इन लव, एंड ऑल्सो इट वाज समर्स, तो समर्स में ज़्यादा मज़ा आया था। सो अभी हम एयरपोर्ट से डायरेक्टली मोंटमार्टे आए हैं। सो वी गोना स्पेंड सम टाइम हियर। ऊपर जाएंगे, वो छोटा सा गांव देखेंगे फिर से। सो आई हैव ऑल्सो बुक्ड अ सरप्राइज लंच फॉर सचिन हियर इन मोंटमार्टे। बहुत ही सुंदर सा एंड बहुत ही पॉपुलर सा रेस्टोरेंट है। सो आई एम गोना टेक हिम देयर आफ्टर वी रोम अराउंड। सो लेट्स गो एंड चेक आउट मोंटमार्टे एंड फिर चलेंगे लंच पे। देर आर लॉट ऑफ व्यू पॉइंट्स, मतलब अगर आप एक लेवल चढ़ोगे तो वहाँ से ऑल्सो यू कैन गेट अ पैनोरामिक व्यू ऑफ पेरिस सिटी। सो मोंटमार्टे इज़ ऑल्सो वेरी फेमस टू गेट लाइक 360 डिग्री व्यूज़ ऑफ पेरिस। वैसे तो आईफिल टावर भी यहाँ से दिखती है, बट बिकॉज द विजिबिलिटी इज़ वेरी बैड टुडे, आज वेदर बड़ा ख़राब है, फॉग है, सो वी आर नॉट एबल टू सी आईफिल टावर। ऑल्सो दिस इज़ अ थिंग इन यूरोप, बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है, बट इन पेरिस स्पेशली मोंटमार्टे में जब लोग आते हैं तो जितनी भी रेलिंग है साइड में ग्रिल्स है, दे पुट अ लॉक। तो यहाँ पे बहुत आपको ऐसे लॉक बेचने वाले मिल जाते हैं एंड आप उससे लॉक बाय करो, जस्ट अ सिंबल ऑफ लव। ताला चाबी दोनों देते हैं एंड देन यू पुट द लॉक। आप अपना नाम भी उसमें इनग्रेव कर सकते हो। You can also go inside this cathedral and it's open from 6:30 a.m. until 10 p.m. every day. One of the main reasons why I love this neighborhood is because of this sacristan. मतलब आप ये देखो, ये इतनी pretty है ना, if you see it with your bare eyes, it just looks like कि किसी ने ना like sketch
पेंटिंग बनाई है. दिस होल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ पेंटिंग. दिस प्लेस लुक्स टोटली डिफरेंट ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि जब हम समर्स में आए थे तो यहाँ पे बीच में एक कुछ शेड रहता है एंड देन चारों साइड इसके यू विल सी पेंटर्स एंड देन स्केच बनाने वाले. इट हैज़ ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट वाइब. हैप्पी बर्थडे. Summers in Europe is extremely different from winters in Europe, and especially winters में Christmas time में थोड़ा और ज़्यादा vibe अच्छी होती है. Like January Feb is थोड़ा सा dead. So La Maison Rose पे हम आ गए हैं. So this is one of the very old and very pretty and very popular Italian restaurant. This is our today's lunch spot. मैंने Pink Mama में सचिन के लिए surprise lunch cook किया है. This place is very popular and the food is outstanding. Happy birthday. We are having the yummy truffle pasta and this margherita pizza with olives. सचिन को margherita pizza बहुत पसंद है. And also this place is very popular for pizzas and this truffle pasta. ये दोनों यहाँ के बहुत popular items हैं. And also this is an Italian restaurant, so everything you get here Italian is yum. I think every birthday is a ritual of having pizza. मेरे birthday पे भी pizza ही खाया था, तुम्हारे में pizza खा रहे हैं. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Now we have arrived at Moulin Rouge, which is very popular cabaret show place. यहाँ पे आप dinner भी कर सकते हैं while watching the show. उसकी booking करनी पड़ती है, but again I would recommend, I mean you can do it, but it's a tourist trap. जो recommendation dinner places होते हैं वो बहुत भरे हुए होते हैं. Lot of people, very crowded. So we are not going to watch the show. This is very close to Montmartre area and also to our lunch place, which was Pink Mama. Happy birthday. Right outside Moulin Rouge you will get the metro, और हम metro लेके जा रहे हैं Champs-Élysées, जहाँ पे है Arc de Triomphe. Honey, happy birthday. This whole street and neighborhood is called Champs-Élysées. यहाँ पे सारे luxury designer shops हैं, fashion hub बोलते हैं इसको, and you also have this popular restaurants, Hermes and all के, and then उसी पे आगे you can see this arc type का जो है, which is basically Arc de Triomphe. You can also call this as India Gate जो हमारा दिल्ली में है, and then Gateway of India जो मुंबई में है. So it is very popular. Last time जब हम पेरिस गए थे तो हम इस आर्क के बीच में गए थे. There are also tickets that you can buy and you can go arc के top पे to see the city view. But I would recommend go and check out the city view from Eiffel Tower, which if you want to know that how the view looks from Eiffel Tower के top से, तो वो आपको देखने को मिलेगा मेरे first visit वाले Paris vlog में. The link is in the description box. And also you can get a really nice view from Montmartre. From Arc de Triomphe we came straight away to Notre Dame Cathedral. 2019 में कैथेड्रल में आग लग गई थी, and ever since then the cathedral was under reconstruction, और अब ये open है for tourists. I think December 2024 में ही open हुआ. And we are also staying here right at this corner cathedral के पास, and this is also one of the very popular areas जहाँ पे आपको walking distance पे you have this Louvre museum as well as a river cruise, which is a must do if you are in Paris. Check the video in the description box. So when we came to Paris for the first time, we did the river cruise, evening river cruise, sunset के time में. It started from Eiffel Tower and it dropped us back at Eiffel Tower. The river cruise was so pretty, so pretty during the sunset. So हमने day वाला भी
आईफिल टावर का व्यू देखा when the cruise started, and when we came back we also saw the night view. So it's a must do and I would recommend doing it in the evening. Our hotel is 2 minutes walk from the Notre Dame Cathedral, which is right at the signal, and this hotel is Henry Ford River Gauche. It's a boutique property, it's a 3-star hotel, and ये वाले area में यहाँ से just 2 minutes walk पे there is one jazz बार, जैज़ क्लब, जो कि ऐसे केव के अंदर जाके होता है, जहाँ पे मैंने सचिन के लिए बुकिंग की है बिकॉज ही लव्स लाइव म्यूज़िक. सो इसलिए मैंने सचिन को बोला वी हैव टू टेक आवर होटल नियर नॉटर डैम कैथेड्रल, एंड देन ही वाज लाइक कि यहाँ क्यों लेना है. आई वाज लाइक वी जस्ट हैव टू टेक द होटल हियर ओनली, क्योंकि पार्टी करके वी कैन जस्ट कम हियर एंड स्लीप 2 minutes वॉकिंग पे, एंड देन वी कैन टेक आवर फ्लाइट नेक्स्ट डे अर्ली. काफ़ी हैवी चाबी है 102. And when you go out, you have to give the key downstairs. Of course, makes sense. Why? Because एक ही होगा. Okay. Oh my god. It's hard. Welcome to Paris के rooms, यूरोप सिटी के rooms basically. So room जो है यहाँ घुसते ही ख़त्म हो जाता है. Oh, look at the bed, twin beds. So ये रूम घुसते ही ख़त्म हो गया, एंड यहाँ कुछ नहीं है कबर्ड वर्ड रखने का. वेयर इज द वॉशरूम? ओके, कबर्ड है, छोटा सा ये कबर्ड है. दिस इज वेरी स्मॉल कबर्ड, एंड आई एम अज्यूमिंग ये छोटा सा वॉशरूम है. नो, दिस इज द रूम बेब. ओ गॉड, चाबी. ओके या, सो छोटू सा वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम. सो ये है भाई पेरिस और any of the European city rooms. So we paid 150 euros for this hotel for one night, and the good part is that यहाँ से so you can see the view, the church. But Eiffel Tower यहाँ से I think 20 minutes की ride है by train, है ना सचिन? 20 minutes by train, yeah. Now it's time for Eiffel Tower. मैं सचिन को लेके जा रही हूँ Eiffel Tower में, and then we're gonna see the twinkling lights and celebrate his evening, which is gonna be an evening in Paris. And then there's other surprise where I'm gonna take him to one of the most iconic places for party. Let's go. Alright, let's go. La Pasterie is a very popular bakery here in Paris, and मैंने सचिन का केक भी यहीं से लिया है. So आपको अगर कोई अच्छा केक लेना है then you have to take it from this shop. मैंने बहुत रिसर्च की थी इस शॉप के लिए. And now we are going to Eiffel Tower. There is a saying that you can never get enough of this view. मतलब आप Eiffel Tower को जितनी बार भी देखोगे आपको ये मैजिकल लगेगा. Every time we have come to Paris we have come to Eiffel Tower for sure. This is a heart cake जो थोड़ा बिगड़ गया है, which I took for Sachin, and we are going to celebrate his birthday here. Turn around, palto palto. Happy birthday. Thank you. Thank you. हवा इतनी तेज है कि कैंडल जल ही नहीं रहे हैं. Happy birthday. Thank you. So इस बार मैंने सचिन के लिए कार्ड नहीं लिया है. I have taken this, which is he will read. Okay. It says I really blooming love you. खोलो मैं इसको. Yes. I don't know what it is. It's a matchbox. ऊपर से खोलो हनी, मैच बॉक्स नीचे से खोलते हो. ये तो cute सा flower vase है. And if you see Eiffel Tower, especially at night, it screams love, deep love and romance. Eiffel Tower में कुछ ज़्यादा ही हवा थी तो सच का कैंडल ब्लो नहीं हो पाया. So here हम रूम में कैंडल ब्लो करवाएंगे. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear honey, happy birthday dear सच. चलो 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 कैंडल ब्लो करो. Happy birthday. पूरा खाना है पूरा. Happy birthday. अब बेस बहुत अच्छा है.
What game are you going to play, honey? गाड़ी चलाओगे? गाड़ी कहाँ चलाएंगे ये भी डिपेंड करता है, रात में गाड़ी चलाएंगे तो फोटो प्रमोशन ही प्रमोशन है PS5 का. A lot of counters. Quick airport breakfast from Starbucks. So that's avocado and egg muffins and panna chocolate. It was a quick one-day trip to Paris. ये हमारा पेरिस में थर्ड टाइम था. And I think this is the shortest time we came here for one day. जो मैंने सचिन को सरप्राइज़ किया, उसे तो पता भी नहीं था पेरिस जा रहे हैं, but I wanted to surprise him and that's how I took him to Paris for his birthday one day. में काफ़ी मज़ा आया. कल हमने काफ़ी टूरिस्टी चीज़ें की. So कल वाली अगर आप ये वाला मेरा vlog देखोगे and if you are planning a Paris trip for one day या अगर आपका layover होता है then you can definitely steal this itinerary. इसमें mostly हमने टूरिस्टी चीज़ें कवर कर ली हैं, neighborhood कवर कर लिए हैं. सो आई एम श्योर मेरे ब्लॉग से आपको हेल्प मिलेगा. एंड सचिन का बर्थडे भी हमने बहुत अमेजिंग मनाया. वी एंडेड आवर नाइट एट दैट जैज़ क्लब जहाँ पे लाइव म्यूजिक था केव में नीचे जा कर के. दैट वाज रियली फन. दैट्स वेरी पॉपुलर हियर इन पेरिस जो नॉट्रे डैम के एरिया में है. लास्ट टाइम वी कुडंट गो बट इस टाइम मैंने बहुत रिसर्च करके वो ढूंढा क्योंकि सचिन को लाइव म्यूज़िक बहुत पसंद है. तो मैंने एकदम 4-5 घंटे पूरा लगाया था ढूंढने में कि भैया सबसे अच्छा लाइव म्यूज़िक कहाँ मिलता. So yeah, it was really fun. Sachin liked it. It was a fun birthday and I hope you guys also liked it. Now we are flying back to London. हमारी अभी 10:30 की flight है. I hope you guys liked this video and अगर video अच्छा लगा so don't forget to like. Let me know in the comments कोई भी questions है related to Paris or any other country. I am more than happy to answer them. You can also DM me on Instagram. My Shadow Beats अगर follow नहीं किया तो वहाँ भी follow कर लो. And डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में. अंटिल देन बाय.